हम पढ़ेंगे जैव विविधता। जैव विविधता इसको इंग्लिश में बोला जाता है बायोडाइवर्सिटी। तो जैव विविधता क्या होता है? तो इसको सबसे पहले ये जो जैव विविधता है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है ना। एक है जैव धन विविधता। जैव धन विविधता से मिलकर क्या बना है? जैव विविधता बना है। तो जैव विविधता क्या होता है ना। तो इसको यदि हम एक वर्ड में बात करेंगे कि जैव विविधता क्या होता है करके, तो जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता या विविधता है ना। जैव विविधता किसको बोलेंगे? जीवों में विभिन्नता। ठीक है, ये शॉर्ट है कि जैव विविधता क्या होता है करके, है ना। तो जीवों में विभिन्नता ही क्या कहलाता है? जैव विविधता कहलाता है। हम जानते हैं कि इस पूरे दुनिया में, है ना, कई प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं और वो जीव जंतु क्या होते हैं? सभी की एक अलग पहचान होती है ना। कि सबका अलग अलग शेप होता है, साइज होता है, उनकी एक रूपरेखा होती है ना। उनकी जो प्रजनन की जो क्रियाएं हैं वो अलग होती हैं, है ना। जो जितने भी जीव जंतु हैं वो क्या होते हैं? अलग अलग पर्यावरण में अनुकूलन रहते हैं ना, अलग अलग वातावरण में रहते हैं। तो इस प्रकार से जो जीवों में, है ना, सभी में क्या पाई जाती है? विभिन्नताएं पाई जाती हैं, है ना। कुछ न कुछ कारणों से उनमें क्या पाया जाता है? अंतर होता है। जैसे कि अगर हम देखेंगे पेड़ पौधे, तो पेड़ पौधे कैसे दिखाई देते हैं, है ना। और जंतु, तो वो कैसे दिखाई देते हैं? अब जंतुओं में ही यदि हम बात करेंगे कि जैसे कि कीड़े मकोड़े हैं, है ना, तो सबसे अधिक यदि हम बात करेंगे कि सबसे अधिक कौन से जीव हैं, तो कीटों की ही संख्या सबसे अधिक होती है ना। इसको आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत रखा गया है। तो क्या होता है? तो इस प्रकार से, है ना, प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए, है ना, सूक्ष्म जीव हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इनमें क्या पाई जाती हैं? विभिन्नताएं पाई जाती हैं, है ना। सभी को हम अलग अलग रूप से पहचानते हैं, सभी का अलग अलग आकार है। तो इस प्रकार से जीव क्या हैं? सभी अलग अलग हैं, विभिन्न है। उसी को बोला जाता है जैव विविधता। अब हम देखेंगे कि जैव विविधता वर्ड का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, है ना। तो जैव विविधता वर्ड का प्रयोग सर्वप्रथम वाल्टर जी रोसेन ने 1986 में किया था। इन्होंने क्या किया कि प्लांट, है ना, और जो जंतु हैं, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में विविधता के लिए उन्होंने जैव विविधता वर्ड का यूज़ किया। यहाँ पर क्या दिया है कि जीवों के साइज, है ना, उनका जो आकार है, आकृति है, रूपरेखा है, प्रकार्यात्मक कार्य हैं, जो भी उन एक्टिविटीज़ करते हैं वो, है ना, उनका प्रजनन, पर्यावरण, मतलब वो जिस वातावरण में रहते हैं उनमें क्या पाई जाती है? विभिन्नताएं पाई जाती हैं, है ना। तो इन्हीं विभिन्नताओं के लिए जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब हम क्या देखेंगे कि इस दुनिया में इतने सारे जीव जंतु हैं और उनमें क्या पाई जाती हैं? विभिन्नताएं पाई जाती है। तब हम इस मतलब कि जब इतनी विविधताएं पाई जा रही है जीवों में, है ना, तो हम उनको पहचानने के लिए क्या करेंगे? हम उनको कैसे पहचानेंगे, है ना। तो जीवों में जो पाई जाने वाली विभिन्नता है उस आधार पर हम जीवों की पहचान करेंगे, है ना। तो पहचान करने के लिए हमारे पास क्या आया? वर्गीकरण आया, है ना। तो जीवों में इन्हीं विभिन्नताओं के आधार पर उनको पहचान करने के लिए हमें वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, तो वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो हम लिख सकते हैं कि जीवों की पहचान करने के लिए, है ना, उनके गुणों का पता लगाने के लिए, उनको अलग अलग समूहों में बांटने के लिए ही, है ना, ताकि हम उसको आसानी से समझ सके कि हाँ ये कौन सा जीव है करके। तब इस जैव विविधता के लिए वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। तो अब हम देखेंगे कि वर्गीकरण क्या होता है। वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? कि देखिए, जैव विविधता, है ना, मतलब जीव जंतुओं की इतनी सारी मतलब अंतर थी, इतनी विभिन्नताएं थी कि उनको पहचानना क्या हो गया था? मुश्किल हो गया था। इसीलिए, है ना, कई वैज्ञानिकों ने क्या लाया? वर्गीकरण लाया। तो वर्गीकरण में क्या करते हैं? सबसे पहले जीवों को खोजते हैं, खोजने के बाद उसकी पहचान करते हैं, है ना। पहचान करने के बाद उसको एक नाम देते हैं, नाम देने के बाद उसके गुणों का पता लगाते हैं और फिर उनको समूह में बांटते हैं, है ना। तो यही क्रिया कहलाती है वर्गीकरण, है ना। उनको क्या करते हैं? पहले खोजते हैं, फिर उनकी पहचान करते हैं। तो यदि अगर दो जीवों की पहचान यदि सेम है तो उनको एक समूह में रख देते हैं,
है ना। और उनका एक अलग नाम तो सबका अलग अलग रहेगा, लेकिन उनके गुणों को देखते हैं कि उनका गुण कैसा है ना। यदि वो रीढ़ की हड्डी वाले हैं तो उनको रीढ़ की हड्डी वाले समूह में रख देंगे, यदि वो उसमें रीढ़ की हड्डी नहीं है तो उनको अलग समूह में रखेंगे, है ना। मतलब कशेरुकी अकशेरुकी रखेंगे। फिर उनका क्लास देखते हैं, उनकी जाति देखते हैं, उनकी वंश देखते हैं। तो इस प्रकार से जीवों को क्या करते हैं, पूरे समूहों में बांटते हैं। तो उसी क्रिया को बोलते हैं वर्गीकरण। अब हम देखेंगे कि वर्गीकरण को, है ना, कई वैज्ञानिकों ने दिया था, तो किस प्रकार से दिया था। तो सबसे पहले वर्गीकरण किसने दिया था, तो सबसे पहले वर्गीकरण दिया था अरस्तु ने। अरस्तु को हम क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान का जनक बोला जाता है ना। तो अरस्तु ने ही क्या किया, सबसे पहले वर्गीकरण किसने दिया, अरस्तु ने दिया। तो अरस्तु ने क्या किया, अरस्तु ने सबसे पहले तो जंतु और पौधे दोनों को उन्होंने सबसे पहले क्या किया, अलग किया, है ना। तो उन्होंने क्या किया, पौधे, जितने भी पौधे थे, है ना, उनको क्या किया, एक अलग समूह में बांट दिया कि उनको प्लांट बोला जाएगा करके, है ना। फिर क्या किया कि जितने भी जंतु थे, है ना, उनको एक मतलब बांट दिया। तो अरस्तु ने पूरे विश्व के जितने भी जीव जंतु हैं उनमें, क्योंकि जीव पौधों को भी बोला जाता है और जंतुओं को भी बोला जाता है, तो इन्होंने सबसे पहला वर्गीकरण दिया और क्या किया, पौधों को अलग और जंतुओं को सिर्फ 2 आधार पर उन्होंने बांटा। उसके बाद क्या किया, फिर पौधों को उन्होंने 3 भागों में बांट दिया, जिससे पहचानने में क्या होने लगी, आसानी होने लगी, है ना। तो पौधों को उन्होंने 3 भाग में किस में बांटा, तो सबसे पहले बांट दिया शाक, है ना, और क्या बांटा, झाड़ी में और वृक्ष में। तो उन्होंने पौधों, अब इतने सारे पौधे में भी हमको पहचानने में कठिनाई होने लगी, तब उन्होंने क्या किया, उनको 3 भागों में बांट दिया। तो जो शाक होते हैं, है ना, वो कैसे होते हैं, जो छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे पौधों को शाक बोला जाता है, ठीक है। और जो झाड़ी, है ना, मतलब जो झाड़ होता है, जैसे गुलाब का हो गया, है ना, बिही का हो गया, तो ऐसे जो मतलब मीडियम साइज के जो पौधे होते हैं, है ना, उनको बोला जाता है झाड़ी, उनको अलग समूह में बांट दिया। वृक्ष मतलब जैसे नीम का हो गया, बरगद का हो गया, आम का हो गया, पीपल का हो गया, है ना, तो उनको कर दिया। तो ऐसे करके उन्होंने उनकी साइज के आधार पर पौधों को 3 समूहों में बांट दिया, शाक, झाड़ी और वृक्ष में। अब जंतुओं को कैसे बांटा उन्होंने, तो उन्होंने क्या किया, जंतुओं को 2 आधार पर बांट दिया, है ना। और वो आधार कौन कौन से थे, तो सबसे पहला आधार था एनीमा, क्या था, एनीमा और इनेमा, है ना। अरस्तु ने जंतुओं को 2 आधार पर बांटा, एनीमा और इनेमिया, है ना। ये ए और ई दोनों को आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं एनीमिया और इसको क्या बोलते हैं, इनेमा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि वह जंतु जिनमें आरबीसी, है ना, लाल रक्त कणिकाएं क्या हो, अब्सेंट हो, तो उनको क्या बोलते हैं, एनीमा बोलते हैं। और इनेमा किसको बोलते हैं, जिनमें आरबीसी क्या हो, प्रेजेंट हो। तो अरस्तु ने जंतुओं को 2 आधार पर बांट दिया, एक जिनमें ब्लड अनुपस्थित होता है, तो जिनमें ब्लड अनुपस्थित होता है उनको एक समूह में रख दिया, और जिनमें ब्लड होता है उनको एक समूह में रख दिया। तो उन्होंने जंतुओं को ब्लड के आधार पर 2 भागों में सबसे पहले डिवाइड किया। तो किन में ब्लड अब्सेंट होता है, तो जो समुद्री जीव होते हैं, है ना, जैसे कि स्पंज को ले लेते हैं हम, है ना, मोलस्का हो गया, जो घोंघा वगैरह आता है ना, घोंघा हो गया, सीप हो गया, ये सब मोलस्का के अंतर्गत आते हैं ये, है ना, ये संघ है ना। और आर्थ्रोपोडा, तो आर्थ्रोपोडा में क्या आते हैं, आर्थ्रोपोडा क्या है, संघ है जिसके अंतर्गत कीड़े मकोड़े को रखा गया है, तो उनमें भी ब्लड नहीं पाया जाता। तो उन्होंने जिनमें ब्लड नहीं पाया जाता उनको अलग कर दिया, है ना। अब जिनमें ब्लड प्रेजेंट होता है तो इनमें कौन आएगा, इनमें जिनमें ब्लड पाया जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मनुष्य हो गया, कुत्ता हो गया, गाय हो गया, भैंस, बकरी इत्यादि, है ना। तो बहुत सारे हैं। तो इस आधार पर उन्होंने ब्लड के आधार पर जंतुओं को 2 भागों में बांट दिया, ठीक है। लेकिन क्या ये इन्होंने जो बांटा था, है ना, वो क्या था, सफल हुआ नहीं। इनमें भी बहुत परेशानी आने लगी, क्योंकि ब्लड अब्सेंट वाले बहुत सारे जीव थे, वैसे ब्लड प्रेजेंट वाले भी बहुत सारे जीव थे। तो ये वर्गीकरण में क्या हो गई, कमी आ गई, है ना। तो अब सबसे पहला तो किसने दे दिया था, अरस्तु ने दे दिया था, जिसमें क्या हो गई, कमी आ गई कि इस आधार पर जीवों को हम वर्गीकरण नहीं कर सकते करके। फिर अगला वैज्ञानिक आया, उन्होंने क्या किया, द्विजगत वर्गीकरण सिद्धांत दिया, है ना। उसको हम आगे वीडियो में देखेंगे। लोग जैव विविधता पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत
वर्गीकरण को देख रहे थे, तो वर्गीकरण को हम लोगों ने देखा था कि सबसे पहला वर्गीकरण किसने दिया था? अरस्तु ने दिया था। लेकिन अरस्तु ने क्या किया, उनमें कुछ कमी आ गई है ना, तो क्या लाया गया? फिर उसके बाद द्विजगत वर्गीकरण लाया गया। कौन सा पद्धति लाया गया? द्विजगत वर्गीकरण। क्योंकि अरस्तु ने जो वर्गीकरण दिया था उसमें कुछ कमी आ गई, तो दूसरे वैज्ञानिक ने क्या लाया? द्विजगत वर्गीकरण लाया। तो इसको किसने लाया था? तो इसको लाया था कैरोलस लीनियस ने। किसने लाया था? कैरोलस लीनियस ने लाया था, है ना। कैरोलस लीनियस को ही वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि वर्गीकरण का जनक किसे कहते हैं, तो कैरोलस लीनियस वर्गीकरण का जनक है। इन्होंने कौन सा वर्गीकरण लाया? तो इन्होंने द्विजगत वर्गीकरण दिया था। इन्होंने क्या किया कि जो कैरोलस लीनियस है ना, तो इनको सिर्फ लीनियस नाम से भी जाना जाता है। तो लीनियस ने द्विजगत वर्गीकरण दिया, और उस द्विजगत वर्गीकरण में उन्होंने क्या किया? जगत को, है ना, पूरे जो जगत है उसको उन्होंने दो भागों में बांट दिया, इसीलिए इसको द्विजगत वर्गीकरण कहा जाता है। तो द्विजगत वर्गीकरण में जगत में, पूरे जगत में जितने भी जीव जंतु थे उनको उन्होंने केवल दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक किया पादप जगत और दूसरा किया जंतु जगत। कैरोलस लीनियस ने क्या किया? द्विजगत के अंतर्गत एक पादप जगत और जंतु जगत, जंतु ये जगत है ना, तो जंतु जगत और पादप जगत, तो जगत को दो भागों में उन्होंने डिवाइड कर दिया। जितने भी पेड़ पौधे हैं उनको पादप जगत के अंतर्गत रखा गया, और जितने भी जंतु हैं उनको जंतु जगत के अंतर्गत रखा गया, है ना। और इसी आधार पर वर्गीकरण किया जाता है, इसीलिए वर्गीकरण का जनक कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। लेकिन इनमें भी क्या हुआ कि पादप जगत तो अलग कर दिया, लेकिन इनमें भी कुछ कमी आ गई, है ना। द्विजगत में भी क्या आ गई? कुछ कमी आ गई। कैसे कमी आ गई? इनमें पता नहीं चल पा रहा था कि कौन सा पौधा प्रकाश संश्लेषण कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। जंतुओं को भी उन्होंने अलग जगत में बांट दिया था, लेकिन उन जंतुओं में भी कौन प्रोकैरियोटिक्स है, कौन यूकैरियोटिक्स है, इसका पता नहीं लग पा रहा था। तो इसके बाद, है ना, फिर से क्या हुआ? एक वैज्ञानिक ने वर्गीकरण दिया, तो उस वर्गीकरण को क्या बोलते हैं? पांच जगत वर्गीकरण। द्विजगत के बाद फिर क्या आई? फिर इसमें कुछ कमी आ गई, जिसकी वजह से फिर से कौन सा वर्गीकरण आया? पांच जगत वर्गीकरण आया। द्विजगत में भी कमी आ गई, तब फिर क्या आया? पांच जगत वर्गीकरण आया। पांच जगत वर्गीकरण किसने दिया था? तो पांच जगत वर्गीकरण दिया था R.H. व्हिटेकर ने। किसने दिया था? R.H. व्हिटेकर ने दिया था। ठीक है, क्वेश्चन आता है भाई, कैरोलस लीनियस ने क्या दिया था? द्विजगत वर्गीकरण दिया था। पांच जगत वर्गीकरण किसने दिया था? R.H. व्हिटेकर ने दिया था। तो इन्होंने पूरे जगत को कितने भागों में बांट दिया? पांच जगत में बांट दिया। ठीक है, जीवों को कितने जगत में बांट दिया? पांच जगत में उन्होंने डिवाइड कर दिया। अब वो कौन कौन से पांच जगत थे उसको हम यहाँ पर देखेंगे, है ना। तो पहला जगत उन्होंने क्या बांटा? जितने भी दुनिया में पूरे जीव जंतु हैं उनको R.H. व्हिटेकर ने क्या किया? पांच जगत में बांट दिया। तो पहला जगत क्या था? पहला जगत था मोनेरा जगत, दूसरा था प्रोटिस्टा, फिर कवक, उसके बाद आया प्लांटी, और फिर आया जंतु जिसको एनिमेलिया भी कहा जाता है। तो R.H. व्हिटेकर ने क्या किया? पांच जगत वर्गीकरण दिया था, जिसमें जीवों को उन्होंने पांच जगत में डिवाइड किया। तो सबसे पहला क्या था? जगत मोनेरा था, फिर जगत प्रोटिस्टा, फिर जगत कवक, फिर प्लांटी जिसको पादप भी बोला जाता है ना, और पांचवा क्या था? जंतु जिसको एनिमेलिया भी कहा जाता है। तो इस प्रकार उन्होंने जितने भी जंतु हैं उनको पांच भागों में बांट दिया। तो जगत मोनेरा के अंतर्गत उन्होंने क्या किया? जितने भी जीवाणु हैं उनको रखा, जो केवल क्या थे? एक कोशिकी ही थे और प्रोकैरियोटिक्स थे। प्रोटिस्टा में क्या किया? उन जीवों को रखा जो प्रोकैरियोटिक्स तो थे और यूकैरियोटिक्स भी थे, है ना। तो उनमें दोनों में जो दोनों थे, प्रोकैरियोटिक्स भी और यूकैरियोटिक्स भी, तो जितने भी अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना है उनको प्रोटिस्टा में रखा गया।
फिर कवक में क्या किया गया कि कवक के अंतर्गत उन्होंने क्या किया, जितने भी फंगी हैं या कवक हैं, है ना, जो यूकैरियोटिक्स हैं, है ना, लेकिन परपोसी हैं, उनको रखा। प्लांटी में जितने भी पेड़ पौधे हैं जो प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं, जो यूकैरियोटिक्स हैं, बहुकोशिकी हैं और स्वपोषी हैं, उनको प्लांटी जगत में रख दिया। जंतु में क्या किया, जो यूकैरियोटिक्स हैं, बहुकोशिकी भी हैं लेकिन परपोषी हैं, है ना, उनको किस में रखा गया, जंतु में रखा गया। एग्जाम्पल से हम इसको देखते हैं कि जगत मोनेरा में पूरे जीवाणु को रखा गया है। जीवाणु हो गए, नीलहरी शैवाल हो गए, है ना, ये क्या होते हैं, एक कोशिकी होते हैं। फिर प्रतिष्ठा में उन्होंने क्या क्या किया कि वे जंतु जो एक कोशिकी तो हैं ही लेकिन साथ में बहुकोशिकी भी थे, है ना, मतलब इनमें क्या था कि जो प्रोकैरियोटिक्स थे, है ना, यानी कि उनमें जो केंद्रक की झिल्लियां हैं वो नहीं पाई जाती, उसको प्रोकैरियोटिक्स बोलते हैं। जिनकी केंद्रक क्या होती है, वेल डेवलप्ड होती है, उनमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, उनको यूकैरियोटिक्स बोलते हैं। तो जो दोनों थे उसको क्या बोले, प्रतिष्ठा जगत में रख दिया गया, जिसके अंतर्गत अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आते हैं। कवक में क्या किया, कवक में उन्होंने क्या किया कि उन जंतुओं को रखा जो यूकैरियोटिक्स थे, बहुकोशिकी थे, मतलब बहुत सारी उनमें क्या थी, कोशिकाएं थी, है ना, लेकिन वो क्या थे, परपोषी थे, अवशोषण से अपना भोजन ग्रहण करते थे। उनको उन्होंने कवक के अंतर्गत रख दिया, जिसके अंतर्गत म्यूकर, राइजोपस, पेनिसिलियम इत्यादि जितने भी कवक हैं, है ना, वो सभी आते हैं। कवक आप समझ ही गए होंगे, जैसे कि अगर हम देखते हैं बरसात के दिनों में, है ना, दीवार में जो रुई के समान जो वाइट वाइट जम जा रहता है उसको बोलते हैं। अचार के ऊपर में जो हमको सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देता है ना, ये सब क्या होते हैं, कवक होते हैं। प्लांटी जगत में क्या किया कि उन्होंने कौन से जीवों को प्लांट में रख दिया, पादप जगत में रखा। जो यूकैरियोटिक्स तो थे, बहुकोशिकी भी थे, लेकिन क्या थे, वो स्वपोषी थे। तो जितने भी जीव जो स्वपोषी हैं, मतलब अपना भोजन वो स्वयं से बनाते थे, किसके द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, उनको, है ना, आर.एच. व्हिटकर ने क्या किया, प्लांटी जगत में रख दिया। जंतु में क्या कर दिया, एनिमेलिया, है ना, जंतु को एनिमल बोलते हैं, इसलिए एनिमेलिया जगत भी जंतु को कहा जाता है। इसके अंतर्गत क्या किया, उन जीवों को रखा जो यूकैरियोटिक्स थे, बहुकोशिकी भी थे, है ना, लेकिन स्वपोषी नहीं थे। वो क्या थे, जो जंतु होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, परपोषी होते हैं, अपने भोजन के लिए वो दूसरों पर आश्रित होते हैं, है ना, और भोजन को अंतर ग्रहण करते हैं, मतलब उनमें भोजन ग्रहण करने के लिए उनमें अंग पाए जाते हैं, जैसे जीभ हो गया, दांत हो गया, है ना, पाचन पूरे अंग पाए जाते हैं। तो उन जंतुओं को जो परपोषी थे, है ना, उनको क्या किया, उन्होंने जंतु जगत में रख दिया। तो इस प्रकार से आर.एच. व्हिटकर ने क्या किया, जीवों को 5 जगत में डिवाइड कर दिया। ठीक है।